हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है संविधान से संबंधित लेकर आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी आज के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। याद रखना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा जो है ये शब्द कहे गए थे कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये शब्द डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा कहे गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय संविधान का विचार जो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस अनुसूची में जो है नए राज्यों के गठन के मामले संबंधित है? तो वो है अनुसूची प्रथम में। याद रखना, अनुसूची प्रथम में जो है एक नए राज्य के गठन के मामले संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? भारत संविधान की दूसरी अनुसूची जो किससे संबंधित है? तो वो है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। याद रखना, संविधान की दूसरी अनुसूची जो है महत्वपूर्ण अधिकारियों और उनके वेतनों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? कौन सी अनुसूची में जो है 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो वो है 8वीं। याद रखना, 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचार को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया? तो वो लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचारों को जो है उधार लिया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान जो संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं शामिल है? तो वो है 22। याद रखना, 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो वो किस अनुसूची में है? तो वो है 10वीं अनुसूची में। याद रखना, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण जो वो 10वीं अनुसूची में शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जी.वी. मालवंकन। याद रखना, जी.वी. मालवंकन जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है? विश्व का जो है कौन सा सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो वो है भारत का संविधान। याद रखना, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था? किस वर्ष जो भाषाई आधार पर जो है भारतीय राज्यों का गठन हुआ था? तो वो हुआ था 1956 ईस्वी में। याद रखना, 1956 ईस्वी में भारतीय राज्यों का गठन हुआ था भाषाई आधार पर, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अविभाजित भारत के लिए संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 28 दिसंबर 1944 ईस्वी में। याद रखना, 1944 ईस्वी में भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा भारतीय संविधान 36वें संशोधन से संबंधित है? 36वें संशोधन से जो है भारत का कौन सा संविधान संबंधित है? तो वो है गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ से एकीकरण किया गया। ये जो 36वें संशोधन से संबंधित है, याद रखना। गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था उपरोक्त सभी, यानी कि समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जो है तीनों शब्द जो है 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा था? भारत का संविधान लिखने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? किस राज्य में जो है संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती? तो वो होती है ए और बी दोनों में, यानी कि मणिपुर और नागालैंड में जो 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? तो वो करता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, याद रखना। अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए जो है 17वां अनुच्छेद जो है जानकारी प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है राज्य में? तो वो कर सकता है 356वें अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट, संविधान की जो है अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? संविधान की अवधारणा जो सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो वो हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में संविधान की सबसे पहले अवधारणा लागू हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन संविधान से रिलेटिव है, क्योंकि आपको पता ही है संविधान का 1 या 2 क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। एक बार समझ ना आए तो 2 बार, 2 बार ना आए तो 3 बार। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।